एक्सरसाइज 13 20 बी क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको दो फिगर दी हुई है, दो पार्ट है इसके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस एबीसी इज ए स्क्वायर, एबीसीडी एक स्क्वायर दिया हुआ है, पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल और पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। दोनों एक फिगर की बात कर रहे हैं इसमें। फाइंड इन केस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिंग पोर्शन। आपको जो शेडिंग पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। ऑल मेजरमेंट्स आर इन मीटर, सारे जो मेजरमेंट्स लिखे हुए फिगर में वो सारे मीटर में दी हुई। तो फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में आपको ऐसे फिगर दी हुई है, पी क्यू आर एस, ये क्या है, एक रेक्टेंगल। स्टार्टिंग में बोला है उसने पी क्यू आर एस क्या है, एक रेक्टेंगल। और ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है, ए बी सी डी ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। और इसकी साइड 1.4 है, ये 1.4 है तो ये भी 1.4, ये भी 1.4 और ये भी 1.4, सारी साइड इक्वल है ना। और रेक्टेंगल में ये 3.2 मीटर दी हुई है, सारी मेजरमेंट जो जितनी भी मेजरमेंट्स है वो सारे मीटर में दी हुई है ना। ये 3.2 मीटर, ये 1.4 मीटर और ये 1.8 मीटर, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में। ये 3.2 मीटर है तो ये भी 3.2 मीटर आएगी, ये 1.8 मीटर है तो ये भी 1.8 मीटर आएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब जो शेडिंग पोर्शन है वो कौन सा है, ये वाला शेडिंग पोर्शन है। ठीक है, ये सारा क्या है, शेडिंग पोर्शन। तो इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर आप पी क्यू आर एस इस रेक्टेंगल का एरिया निकालकर उसमें से इस ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे तो इस शेडिंग पोर्शन का एरिया बच जाएगा ना। क्लियर है सभी भाई। पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ था, इस टोटल का एरिया निकाल के उसमें से इस ए बी सी डी स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे, जो बचा हुआ एरिया आएगा वो किसका आएगा, इस शेडिंग पोर्शन का एरिया आएगा। ठीक है, तो निकालो एरिया का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। रेक्टेंगल पी क्यू आर एस का एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 1.8। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया आ जाएगा, ये आएगा आपका 576। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करके 576। इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसमें 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो आंसर में 1 + 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, पीछे से डिजिट काउंट करते हैं। ठीक है, तो 5.76 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एबीसीडी एक स्क्वायर दिया हुआ ना, इसका एरिया निकालेंगे एबीसीडी स्क्वायर का। एबीसीडी स्क्वायर का एरिया क्या आता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 ये आ जाएगा आपका 14 की 14 से मल्टीप्लाई 196 और इसमें भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट 1.96 मीटर स्क्वायर। अब शेडिंग पोर्शन का एरिया क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडिंग पोर्शन, जो शेडिंग पोर्शन है उसका एरिया क्या आएगा, रेक्टेंगल का जो एरिया है 5.76, इसमें से माइनस कर देंगे इस स्क्वायर का एरिया 1.96। ठीक है, माइनस करके क्या आएगा, ये 3.8 आता है। ठीक है, 3.80 मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी ऐसी फिगर दी हुई है आपको, एबीसीडी एक स्क्वायर दिया हुआ है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल दिया हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस ये एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। स्क्वायर की हर एक साइड 6 है, ये भी 6, ये भी 6 मीटर, ये भी 6 मीटर। ठीक है, हर एक साइड 6 मीटर है। और जो रेक्टेंगल दिया हुआ है पी क्यू आर एस उसकी साइड दी हुई है, जो लेंथ 3.6 दी हुई है और ये 4.8 मीटर दी हुई है। ये 4.8 है तो ये भी 4.8 मीटर, ये 3.6 है तो ये भी 3.6 मीटर। ठीक है, रेक्टेंगल ऐसे होता है ना, अपोजिट साइड से बुलाती है। तो अब इसमें शेडिंग पोर्शन में निकालना है, कौन सा है शेडिंग पोर्शन, ये वाला शेडिंग पोर्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए बी सी डी का एरिया निकाल लो स्क्वायर का और उसमें से इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दो, टोटल का एरिया निकाल के उसमें से इस फिगर का माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ एरिया आएगा वो क्या आएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, तो पहले एरिया ऑफ एबीसीडी स्क्वायर,
एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। ABCD जो स्क्वायर है ना बार बार, इसका एरिया निकालेंगे, क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS। PQRS का एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 4.8। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है, वन 728 आ जाएगा। ठीक है, 1728, 2 डिजिट के बाद ऐसे नंबर लग जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, अंदर के रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। अब बाहर वाले स्क्वायर के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दोगे आप। ठीक है, तो एरिया आ जाएगा आपका शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, क्या करेंगे, जो स्क्वायर का एरिया है 36, उसमें से माइनस कर देंगे 17.28 को, तो ये आ जाएगा 18.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया हुआ है, पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3 मीटर, एक रास्ता है 3 मीटर का, रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 21 मीटर। एक स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है 21 मीटर उसकी साइड है। मान लो ये स्क्वायर फील्ड है आपका, 21 मीटर साइड है इसकी, ये 21 मीटर, ये भी 21 मीटर, 21 मीटर, 21 मीटर। ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है कि स्क्वायर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3 मीटर रन्स अराउंड द आउटसाइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। एक रास्ता है जो इसके चारों ओर आएगा। ठीक है, वो रास्ता चारों ओर है स्क्वायर फील्ड के, तो उसकी विड्थ दी हुई है 3 मीटर। तो मान लो ये रास्ता है, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी दी हुई है विड्थ, 3 मीटर। ये सारी विड्थ कितनी है, 3 मीटर है। यूनिफॉर्म विड्थ बोली हुई है ना, मींस सारी जगह 3 मीटर का है रास्ता। ठीक है, ये भी 3 मीटर और यहाँ भी 3 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। हमें इस रास्ते का, जो ये रास्ता बना हुआ है ना 3 मीटर का, इस स्क्वायर फील्ड के चारों ओर, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया, जो आउटसाइड स्क्वायर है, आउटसाइड स्क्वायर ABCD, इस स्क्वायर का एरिया निकाल के अंदर वाले स्क्वायर का एरिया PQRS, इसका एरिया माइनस कर देंगे। ABCD का एरिया जो आएगा उसमें से PQRS का एरिया माइनस कर देंगे, तो ये जो एरिया है रास्ते इस पाथ का, ये एरिया आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो पहले अंदर वाले जो स्क्वायर की साइड्स दी हुई है आपको, उसका एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ इनर स्क्वायर, जो अंदर वाला स्क्वायर है ना, इनर स्क्वायर PQRS, उसका एरिया क्या आएगा, 21 मल्टीप्लाई बाय 21, क्योंकि उसकी साइड 21 दी हुई थी आपको, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड होता है ना, तो ये आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद जो बाहर वाला स्क्वायर है उसका एरिया निकालना है। तो उसका एरिया कैसे आएगा, ये 21 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक भी 3 मीटर और ये भी 3 मीटर, तो 3 + 3 6 हो गया ना। ये यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इस साइड की, अंदर वाला जो स्क्वायर है उसकी साइड 21 मीटर दी हुई थी, तो 21 मीटर में एक तो ये 3 मीटर और एक ये 3 मीटर ऐड हो जाएगा, तो इसके इक्वल आ जाएगी ना वो साइड, इसकी लेंथ पता चल जाएगी हमें। इस 21 मीटर में अगर आप ये 3 मीटर और ये 3 मीटर ऐड कर दें तो ये पूरी लेंथ पता चल जाएगी। ऐसे इस 21 में ये 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक का 3 मीटर ऐड कर देंगे तो सारी लेंथ पता चल जाएगी। इक्वल आएंगे वैसे तो सारी लेंथ, क्योंकि ये स्क्वायर दिया होगा ना, और जो पाथ है वो यूनिफॉर्म विड्थ का है, तो जो बाहर वाला स्क्वायर है उसकी भी साइड इक्वल आएगी सर, वो भी क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो कितनी आएगी उसकी साइड, 21 + 3 24, 24 + 3 27 मीटर आएगी। ठीक है, पहले साइड निकालेंगे, साइड ऑफ आउटर स्क्वायर, साइड ऑफ आउटर स्क्वायर ABCD।
उसकी साइड क्या आ जाएगी आपकी 21 + 3 + 3, ठीक है, 21 + 3 + 3 आ जाएगी 27 मीटर। क्लियर है सभी को? अब इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एरिया ऑफ आउटर स्क्वायर एबीसीडी, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, 27 के 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 729 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बाहर वाले स्क्वायर का एरिया आ गया और अंदर वाले का भी आपने निकाल दिया। तो बाहर का जो स्क्वायर है उसका एरिया, उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाले का एरिया, तो पाथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ पाथ, जो रास्ता बना हुआ है ना इसके चारों ओर, उसका एरिया क्या आएगा, जो बाहर का स्क्वायर है उसका एरिया निकालना है ना, उसमें से माइनस कर देंगे अंदर वाला, ठीक है, जो अंदर का स्क्वायर है उसका एरिया माइनस कर देंगे। 9 - 8 12 - 4 8 और 6 - 4 288 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 2.5 मीटर रन्स अराउंड द इनसाइड ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड। अब की बार उन्होंने क्या बोला है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसके अंदर रास्ता बना हुआ है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड बना हुआ है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड दिया हुआ है और इसकी साइड दी हुई है आपको 30 मीटर बाय 27, ये 30 मीटर ले लो आप और ये 27 मीटर, ये 27 मीटर है तो ये भी 27 मीटर, ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर आ जाएगी, ठीक है। अब जो अंदर रास्ता बना हुआ है वो कितनी विड्थ का है, यूनिफॉर्म विड्थ है 2.5 मीटर, ठीक है। उसमें जो पिछले वाला क्वेश्चन किया ना स्क्वायर वाला, उसमें तो 3 मीटर की विड्थ दी हुई थी, यूनिफॉर्म विड्थ थी उसमें, इसमें 2.5 मीटर की विड्थ दी हुई है, तो हमें अंदर रास्ता छोड़ना है 2.5 मीटर का, ठीक है। तो कैसी फिगर आएगी, ये ऐसी फिगर आएगी, ये रास्ता बन जाएगा ना, यहां से यहां तक की विड्थ इस रास्ते की कितनी है 2.5 मीटर और ये विड्थ भी कितनी है 2.5 मीटर, ठीक है। ऐसे ही यहां से यहां तक की विड्थ कितनी है 2.5 मीटर और ये विड्थ भी कितनी दी हुई है 2.5 मीटर, यूनिफॉर्म विड्थ है ना। अब हम इसमें भी रास्ता एरिया ऑफ पाथ निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो रास्ते का जो ये रास्ता बना हुआ है ना अंदर, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसमें से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? जो बाहर का रेक्टेंगल बना हुआ है ना उसमें से अंदर का रेक्टेंगल, ये जो बाहर की फिगर है इसका एरिया निकालेंगे, अगर ये अंदर वाला एरिया माइनस कर देंगे, साफ कर देंगे एरिया, तो ये रास्ता जो बचा हुआ है इसका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये कर लो आप ए बी सी डी, ठीक है, ये बाहर वाला रेक्टेंगल हो जाएगा और अंदर वाला पी क्यू आर एस, ये अंदर वाला रेक्टेंगल हो जाएगा। अब बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स पता है आपको, तो उसका एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल ए बी सी डी, जो बाहर रेक्टेंगल बना हुआ है ना ए बी सी डी, उसका एरिया क्या आएगा, साइड लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो ये 30 मीटर लेंथ है, 27 मीटर ब्रेथ है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 27 ये आ जाएगा 810 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया निकाल दिया। इसके बाद अंदर वाला जो रेक्टेंगल है उसकी साइड्स निकालनी पड़ेगी, तभी तो आप उसका एरिया निकाल पाओगे। तो लेंथ क्या आ जाएगी, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, जो अंदर रेक्टेंगल बना हुआ है उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ के बाद फिर ब्रेथ निकालेंगे, उसकी ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। लेंथ देखो कैसे निकालेंगे, मान लो ये लेंथ लेके चल रहे हो 27 मीटर, तो 2.5 ये और 2.5 ये, ठीक है। 2.5 मीटर तो यहाँ ऐड हो जाएगा और 2.5 मीटर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 2.5 + 2.5 5 मीटर हो जाएगा ना। तो इस 27 में से 5 माइनस करेंगे अब की बात, क्लियर है सभी को? ये यहाँ देखो, अगर ये यहाँ से एडी की जो लेंथ है वो 27 मीटर है, आपको अंदर वाले पीएस की लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करोगे 27 में से इस 3 को भी और इस 3 को भी माइनस कर दोगे, तो 27 में से 6 को माइनस करेंगे 21 मीटर आ जाएगी इसकी लेंथ। ऐसे इस क्वेश्चन में करेंगे। अगर हमें अंदर की लेंथ पता है तो ये 2 टाइम्स ऐड हो जाएंगे, बाहर की लेंथ आ जाएगी, और अगर बाहर की लेंथ पता है अंदर की लेंथ निकालनी है आपको, तो ये 2 टाइम्स माइनस कर दोगे आप। क्लियर है सर? तो एकदम से 2.5 + 2.5 5 मीटर आ जाएगा, तो 27 में से 5 मीटर माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 22 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगी अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ। तो कैसे निकालोगे, 27 में से 2.5 और 2.5 2 टाइम्स माइनस कर दोगे तो 22 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ब्रेथ कैसे निकलेगी, 30 मीटर ब्रेथ दी हुई है,
यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 2.5 है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ भी 2.5 है, तो 30 में से 2 टाइम्स माइनस कर देंगे 2.5 को, 2.5 प्लस 2.5 5 आ जाएगा ना, तो 30 में से 5 माइनस करेंगे 25 मीटर। ठीक है, अब एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 25 की मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 550 मीटर स्क्वायर। अब एरिया जो पाथ है उसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ क्या आएगा, जो आउटर रेक्टेंगल है उसका जो एरिया आया 810, उसमें से माइनस कर देंगे इनर रेक्टेंगल का एरिया, 810 में से 550 माइनस कर देंगे, आ जाएगा आपका 11 - 5 6, 7 - 5 260 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, द लेंथ ऑफ ए होल इज 18 मीटर। एक होल दिया हुआ है, उसकी लेंथ दी हुई है आपको 18 मीटर एंड इट्स विड्थ इज 13.5 मीटर। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स ईच ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ द होल। फर्स्ट पार्ट में विदाउट गिविंग एनी मार्जिन। ठीक है, एक होल दिया हुआ है, ठीक है, ये होल है, इसकी लेंथ दी हुई है 18 मीटर, ये लेंथ मान लो 18 मीटर है, और इसकी ब्रेथ दी हुई है आपको 13.5 मीटर, ये 13.5 मीटर ब्रेथ दी हुई है इसकी। तो अब ये बताना है कि जो इसका फ्लोर है ना इस होल का, उस फ्लोर की लेंथ भी 18/13.5 आएगी, 18 मीटर उसकी लेंथ आएगी और 13.5 मीटर उसकी ब्रेथ आएगी, जो इस होल का फ्लोर है। ठीक है, अब उस पर टाइलें लगानी है, तो उस पे टाइलें लगाने के लिए बताएं कि कितनी टाइल चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, जो रेक्टेंगुलर फ्लोर है ना उसका एरिया निकालेंगे पहले। ठीक है, एरिया निकालने के लिए मान लो ABC इसकी नेमिंग कर लो आप। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होल, इस रेक्टेंगुलर होल का एरिया क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो 18 की मल्टीप्लाई कर देंगे 13.5 से। ठीक है, यह आ जाएगा आपका 243, जब मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल पॉइंट रिमूव करके तो 243 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया आ गया, ये मीटर स्क्वायर में आया। अभी मैंने जो टाइल्स लगानी है वो कैसी टाइल्स बोला है, स्क्वायर टाइल्स, और स्क्वायर टाइल की साइड दी हुई है 25 सेंटीमीटर, तो हम इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है और मीटर स्क्वायर में 10,000 होते हैं। 243 या 1 मीटर में 100 होती है ना सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो 2 मीटर है ना, तो 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 243 12340 बताएंगे, ये एरिया आ गया सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो टाइल लगानी है उसका एरिया निकाल दो, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे आपके कि फ्लोर दिया हो उस पे टाइल्स लगानी है या कोई दीवार दी उस पे पेंट करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल, अब एक स्क्वायर टाइल है तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और उसकी साइड 25 दी हुई तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 क्या आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 25 से मल्टीप्लाई 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब हमें जिस एरिया में टाइल लगानी है उसका एरिया पता है और टाइल का एरिया पता है। ठीक है, 1 टाइल का एरिया पता है, तो जिस पे टाइल लगानी है उस एरिया को डिवाइड कर देंगे एक टाइल के एरिया से, तो नंबर ऑफ टाइल्स प्लस कर देंगे। ठीक है, टोटल एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, तो नंबर ऑफ टाइल्स ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल एरिया, ठीक है, जिस पे टाइल लगानी है आपको, डिवाइड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का। ठीक है, टोटल एरिया को डिवाइड कर दो एरिया ऑफ 1 टाइल। टोटल एरिया कितना है जिस पे टाइल लगानी है, 243 12340 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 1 टाइल का एरिया क्या है 625। ठीक है, अब इनको कट करोगे ये आ जाएगा आपका 3888, तो ये नंबर ऑफ टाइल्स है। इस 243 को 625 से डिवाइड करोगे
तो 3888 आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। नीचे ये लिखा हुआ है, इन ईच केस फाइंड द कॉस्ट ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड एट द रेट ऑफ ₹6 पर टाइल। अब ये नंबर ऑफ टाइल्स पता चल गई हमें, लेकिन उसने ये नहीं बोला है कि नंबर ऑफ टाइल्स तो पता चल गया, अब ये बताओ कि कितनी कॉस्ट आएगी टाइल्स की, और एक टाइल की कॉस्ट कितनी हुई है ₹6। तो कॉस्ट ऑफ टाइल्स फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में निकालना है। कॉस्ट ऑफ टाइल्स क्या आ जाएगी, कितनी टाइल्स आई है 3888। वन टाइल की कॉस्ट ₹6 है, तो जितनी ये टाइल्स है हमको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी हमें। ये आ जाएगी 23,328, ठीक है। ठीक है। सेकंड पार्ट में हमने बोला है कि टाइल्स लगानी है, लेकिन टाइल्स कैसे लगानी है कि 1.5 सेंटीमीटर का मार्जिन छोड़ना है, ठीक है, ऑल अराउंड चारों तरफ। जो ये होल था ना, इसमें 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़ना है चारों तरफ, ऑल अराउंड बोला है उसमें। तो ये 1.5 मीटर का आपने मार्जिन छोड़ दिया। यहाँ भी 1.5 मीटर, यहाँ भी 1.5 मीटर, हर जगह 1.5 मीटर का मार्जिन छोड़ दिया। तो अंदर एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ये PQRS, ठीक है, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो इस रेक्टेंगल पे टाइल लगानी है, तो इस एरिया पे टाइल लगानी है, तो इसका एरिया निकाल दो इस रेक्टेंगल का एरिया। जैसे यहाँ पूरे पे टाइल लगानी थी तो आपने पूरे का एरिया निकाल दिया था, अब उन्होंने मार्जिन छोड़ने के लिए बोला है, तो इस पे इसका एरिया निकाल दोगे, मार्जिन छोड़ के जो PQRS रेक्टेंगल बना है ना, इसका एरिया निकाल दो, ठीक है। तो पहले साइड निकालनी पड़ेगी आपको। अब देखो ये 18 मीटर था, ठीक है, 18 मीटर में से 1.5 तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 1.5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 1.5, यहाँ से यहाँ तक 1.5, 1.5 प्लस 1.5 3 मीटर। तो 18 में से 3 मीटर माइनस करेंगे, आ जाएगी 15 मीटर, ठीक है। अब 13.5 था, 13.5 में से 1.5 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा आपका 12, और 12 में से फिर ये 1.5 माइनस करेंगे, यह आ जाएगा आपका 10.5, ठीक है, 10.5 मीटर। ये अंदर आ जाएगा 10.5 मीटर। तो सेकंड पार्ट में एरिया निकालना, तो पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड PQRS, इस पे टाइल लगानी है ना आपको, तो इसका एरिया निकाल लोगे, लेंथ मल्टीप्लाई है ब्रेथ 15 की मल्टीप्लाई कर दोगे 10.5 से, ठीक है। 15 की 10.5 से मल्टीप्लाई क्या आएगी, 1575 आ जाएगी, ठीक है, 1575, और डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो 157.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 157.5 मीटर स्क्वायर में आएगी। अब टाइल का एरिया तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। 157.5 इसको 100 से मल्टीप्लाई और फिर दोबारा 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15750, और ये 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालेंगे, कितनी टाइल लगेंगी इस एरिया में, नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या करोगे, जिस एरिया में टाइल लगानी है उसका एरिया 15750 डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन टाइल, टाइल का एरिया सेम रहेगा 625, तो इनको डिवाइड करोगे 25 पे कट हो जाएगा, 25 आ जाएगा नीचे, इसको 25 पे कट करोगे 25 6 जा 150, 7 मीटर आ जाएगा, 25 3 जा 75, तो 000, फिर दोबारा 25 करो, 25 2 जा 50, ये 13 मीटर आएगा, 25 5 जा 125, तो 2520, ये आ जाएगी नंबर ऑफ टाइल्स। अब कॉस्ट ऑफ टाइल्स, फिर कॉस्ट भी निकालनी है, कितनी कॉस्ट आएगी टाइल्स की,
तो जितनी भी टाइल्स आई हैं उनको एक टाइल की कॉस्ट क्या है, लेकिन 6 है ना, तो इनको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आ जाएगा आपका 15,120 रुपीज में आ जाएगा इससे। तो ये आपका 16th क्वेश्चन है।